अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हम ये भी टूल पढ़ चुके हैं और ये नीचे वाले भी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम फिर स्टाइल के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले पिछली वीडियो देखें ताकि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे और इसका स्टाइल चेंज कर लेंगे। ये कन्फर्म कर दिया। ये देखिए, अब स्टाइल चेंज हो जाने के बाद अब हम इसे दरमियान में करते हैं। हमने ये टूल भी पढ़ लिया, कलर वाला भी पढ़ लिया, एडजस्ट वाला भी, क्रॉप वाला भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ चुके हैं। आज ये जो बाकी टूल हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एरेज के बारे में बात करते हैं कि इसे क्लिक करें। आपने जितना यहाँ से रेज करना है वो आप रेज कर सकते हैं। मसलन ये देखें, आपने गाड़ी को छोड़कर बाकी को रेज करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप देखें ये रेज हो चुका है। इस तरह से आप रेज कर सकते हैं। और फिर अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करना चाहते हैं, ये हार्ड यानी बड़ा दायरे की सूरत में होगा, ये छोटे दायरे की सूरत के अंदर, और ये इस तरह ब्लर हो जाएगा। हार्ड के अंदर मसलन हम ये नुक्ता ले लेते हैं, उसी नुक्ते के एतबार से यहाँ से ये मिटेगा। ये देखें इस तरह करके, अब ये देखें तो उसी एतबार से हम मिटा सकते हैं। तो चले हम इसे डिलीट कर देते हैं, इससे भी डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको लेकर, ये तो एरेज का ऑप्शन हमने पढ़ लिया। आगे ये है आउटलाइन का ऑप्शन कि आपको ये जो नज़र आ रहा है इसकी आउटलाइन हमने लगानी है। तो ये देखें, हम इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। तो ये जो आपको बैकग्राउंड इसका यानी आउटलाइन ज़्यादा नज़र आ रही है, इसका साइज़ कम करने के लिए ये देखें, इसको दबाएंगे तो इसकी आउटलाइन बड़ी होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी। और नीचे वाला जो ऑप्शन ये ब्लर करने का है, ये देखें आपने जो आउटलाइन लगाई है वो इसके ज़रिए ब्लर हो जाती है। तो ये तो था ये ऑप्शन साइज़ का। और फिर ये सॉफ्ट का ऑप्शन है, ये देखें ये बिल्कुल मध्यम सी आपको लाइनें नज़र आ रही हैं बैक के आउटलाइन के अंदर। तो ये देखें, ये तो था आउटलाइन का ऑप्शन, हम इसे डिलीट कर देते हैं। इसके साथ ही ये फेदर का ऑप्शन है, इसे दबाएं तो आप ये दबाएंगे तो ये चौरस के अंदर आपको नज़र आएगा। ये देखें, अब ये गोल है तो ये गोलाई के अंदर ही सिर्फ दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह करेंगे तो ये देखें साइडों से भी इसी शेप के अंदर ये कट चुका है। इसका साइज़ इस तरह, ये देखें ये उसी तरह ब्लर होता जाएगा। तो इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं फेदर के ऑप्शन से। इसे रिमूव कर देते हैं। इम्पोज का ऑप्शन है, फिर इम्पोज के ऑप्शन को आप क्लिक करें। ये देखें आपको ऊपर ये लाइनें से नज़र आ रही हैं। हम इसका कलर ज़रा चेंज कर देते हैं, ये कर दिया। अब देखें यहाँ साइज़ पर मैं क्लिक करता हूँ, आप ऊपर देखें, यहाँ पर मैं नीचे से इसको करता जाता हूँ, ये देखें। और फिर इसके ज़रिए अब देखें ये जो आपको ये सुर्ख रंग की लाइनें ऊपर नज़र आ रही हैं, इसके ज़रिए आप इसको नीचे कर सकते हैं, ये देखें। और साइज़ भी आपको बता दिया, कलर भी आप कर सकते हैं। कुछ कलर यहाँ पर दिखाई देंगे, कुछ दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से इसे दबाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, इसी तरह से दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगी। ये तो था इम्पोज का ऑप्शन। तो साथ ही इनर शेडो का ऑप्शन है, ये देखें। इनर शेडो के अंदर आपकी ये जो लिखाई है ये पूरी की पूरी ये शेडो के अंदर नज़र आ रही है आपको। तो उसका तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
یہ دیکھیں یہ قاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ گاف لکھا ہوا ہے، یہ فا کا نقطہ نظر آ رہا ہے۔ انر شیڈو کے اندر آپ کو پوری لکھائی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح سے کر کے آپ اپنی ڈیزائننگ کے اندر خوبصورتی لا سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ آپ کو لکھا ہوا اندر بھی نظر آ رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی بلینڈ کا آپشن ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے کلر کے اندر چینجنگ ہوتی جائے گی، یہ دیکھیں۔ اوورلی کا آپشن ہے، یہ دیکھیں۔ تو اگر آپ یہاں سے اس کا اندر کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہ دیکھیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آپ کلر کے آپشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے اس کے اندر سے کوئی کلر کو ریموو کرنا ہے تو اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ مثلاً اب یہ دیکھیں یہ کلر ہے، آپ نے یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے وہی کلر دکھائی دے گا آپ کو۔ آپ جو کلر ریموو کرنا چاہ رہے ہیں اپلائی کریں تو وہاں سے اوپر سے وہ کلر ختم ہو جائے گا، یہ دیکھیں وہ درمیان سے کلر غائب ہو گیا۔ تو ہم یہاں سے بھی اس کو اسی طرح کرتے ہیں تو آپ وہ دکھائی دینے لگ گیا۔ تو اس طرح سے کر کے آپ اپنے کلر کو یہاں سے غائب بھی کر سکتے ہیں اور لا بھی سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ آپشن ہے ایکسٹرا فلٹرز، تو اس کے اندر آپ کلر کو اور بھی چینجنگ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اسے ختم کر دیں، ساتھ ساتھ ایک مرتبہ آپ اسے کلک کریں گے تو یہ آپشن یوز ہو جائے گا، پھر اسی کو دبائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح آپ ٹیکسٹ کے ٹول کے اندر اپنے خوبصورتی لا سکتے ہیں، جس طرح بھی خوبصورتی آپ لانا چاہیں، یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت یہاں سے آپ کو یہ دکھائی دے گا۔ اگر پھر آپ کوئی کلر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، یہاں سے اس کو دبائیں گے تو آپ کے پاس جو کلر ہوں گے وہ ریموو ہو جائیں گے، پھر دکھائی نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہاں ٹرانسپیرنٹ پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ بغیر بیک گراؤنڈ کی تصویر سیو ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ٹیکسٹ کے اندر خوبصورتی لانا چاہیں تو اس طرح سے آپ لا سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی آپ کے پاس ٹیکسٹ کے آپشن جو آپ کو ویڈیو کے اندر بتائے گئے۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔